नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक आपके बीच में आज विषय लेकर आया हूँ, गुरु के बिना गति नहीं। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु जरूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि गुरु हमारी प्रथम जो होती है वो माँ होती है। माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं। उसके बाद जब हमारे को विद्यालय में एडमिशन मिलता है तो वहाँ हमको गुरु मिलते हैं। उन गुरु से हम सीखते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। उसके बाद विद्या जब हमने प्राप्त कर ली तो उसके बाद जब हम कमाने के लिए करते हैं, जहाँ पर हम धनोपार्जन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी गुरु की जरूरत होती है। तो हर जगह जब गुरु होता है तो दोस्तों जीवन में आदमी के चार चांद लग जाते हैं। थोड़ा काम आप काम करते हैं, हल्का सा आपका स्टीयरिंग पर हाथ अगर आप लगाएंगे तो गुरु आपकी गाड़ी मतलब जो है नैया पार लगा देंगे। तो दोस्तों, गुरु का महत्व तो जीवन में है। आज सचिन तेंदुलकर ने वो भले 10वीं में फेल हो गए थे दोस्तों, पढ़ाई में कोई ज़्यादा नहीं हो सकता उन्होंने आगे पढ़ाई करी हो, लेकिन ऐसा बताते हैं कि 10वीं में वो ब्रेक उनका लग गया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपना गुरु बनाया रमाकांत आचरेकर जी। उन्होंने इतना उनको ट्रेंड किया, इतना ट्रेंड किया कि छोटी छोटी उनकी गलतियों पर उनकी डांट फटकार और पिटाई हो जाती थी। तो आज सचिन तेंदुलकर को देश और दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया दोस्तों क्रिकेट के अंदर, कारण उनके गुरु ने। एक बार सचिन तेंदुलकर जी कहीं किसी दोस्त के बर्थडे मनाने के लिए चले गए थे, तो ग्राउंड पे दिखे नहीं। तो आचरेकर जी ने पूछा, सचिन आज कहाँ गया था? बोले दोस्तों का बर्थडे था, वहां था आया थे। तो उन्होंने चाटा रसीद कर दिया, सचिन जी के गाल पे चाटा मार दिया। दोस्तों, आप सोचो, उस दिन के बाद सचिन जी चाहे सुबह हो शाम हो बराबर नियमित ग्राउंड पे गए और लाखों लाखों बार उन्होंने गेंद से बैट से प्रैक्टिस करी, लगातार प्रैक्टिस। तो आज धन की बरसात हो गई, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, और देश और दुनिया के अंदर वो एक आदर्श के रूप में मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो ये होती है दोस्तों गुरु की महिमा। इसलिए चाहे आपको 2 व्हीलर सीखना हो, चाहे 4 व्हीलर कार सीखना हो, चाहे आप वायुयान क्यों न चलाते हो, कुछ भी चलाओ, गुरु के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते हो जीवन में। तो दोस्तों, गुरु रहेगा तो आपके जीवन में जरूर प्रोग्रेस होगी। लगातार प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों। और कोई भी कार्य आप जब तक नहीं कर पाओगे, गिरोगे उठोगे तब जाके सफल होगा। आप कोई भी काम होगा, उसी कार्य में आपको मास्टरी करना पड़ेगी, उसी कार्य में बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति तैरने के लिए पानी में गया और जैसे ही पानी में उसने डुबकी लगाई तो उसके कान में पानी घुस गया, नाक में पानी घुस गया और बाहर आके निकला। और उसने पानी को ऐसे अंजलि में लिया कि मैं आज सब आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ, वचन लेता हूँ कि मैं जब तक तैरना नहीं सीखूंगा तब तक पानी का टच नहीं करूंगा। अब ये क्या कोई प्रतिज्ञा हुई दोस्तों? अरे भैया, पानी में तू नहीं तैरेगा, तैरना नहीं सीखेगा तो सड़क पे तो नहीं सीख सकता, तो काहे की प्रतिज्ञा ले रही? तो थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना जीवन में, है ना, कि आप पानी में मतलब जो मैं जब तक मैं तैरना नहीं सीखूंगा तब तक पानी को टच नहीं करूंगा, तो पानी में ही तैरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना पड़ेगी मैं जब तक नहीं सीखूंगा तैरना तब तक पानी में नहीं आऊंगा, तो सीखेगा तो पानी में ना। तो ऐसी प्रतिज्ञा गलत नहीं लेना, आप उसी कार्य को करो, आप काम छोड़ के भागो मत, आप उसी कार्य को बार बार करो। एक साइकिल चलाने वाला, जब हम छोटे थे साइकिल चलाते थे तो घुटने पे लग जाती थी, कोनियों पे लग जाती थी, सर में लग जाती थी, कितनी बार हम गिरे। पहले कैंची सीखी, फिर डंडा सीखा, फिर सीट पे बैठ के चलाए, फिर जब कोई सामने अगर गुजरता था तो उसको टिंग टिंग करके घंटी बजाते थे ताकि ये देखे तो हमको एप्रिशिएट करे। होता है ना सर, जब अपन बड़े जाते कहीं पैदल में छोटे रास्ते मिलते तो छोटे बच्चे अपना घंटी बजाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग, यानी देखो मेरी तरफ, देखो मेरे, तो एप्रिशिएट के भूखे रहते थे। ऐसे हम भी थे। तो दोस्तों, आपको जीवन में जो कार्य कर रहे हो उसी में सफलता मिलेगी। उसको बार बार प्रैक्टिस करो और उसमें आप मास्टरी कर लोगे। आप जो भी करो कमाल का अगर आपने कर लिया तो फिर धन दौलत रुपये पैसे की बरसात हो जाएगी, और जहां आप छोटा सा कार्य करोगे वहां पैसे ही पैसा आपके लिए। तो मास्टरी दोस्तों अपने धंधे में करनी। बार असफल होंगे, लेकिन हर एक सफलता की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों। तो आपको करना है, तो ये मैंने बात करी दोस्तों। और एक अपने नियम वगैरह के पक्के रहो। आज हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी आज भी वो बोलते हैं, उनके बाद एक बार की एक घटना बता रहे थे कि किसी ने कोई बड़ा भारी डोनेट
दिया होगा डोनेशन आश्रम वगैरह में, कोई कुटिया में या कहीं में भी, या जहाँ भी भगवान जाने। तो कोई बाहर का था फॉरेनर, वो प्लेन लेके खुद आता था, तो वो बापूजी से मिलना चाहता था। तो किसी साधकों ने बोला उनके सेवादारी ने कि बापूजी जो है मतलब अभी नियम में है, तो नियम में, तो उसने फिर डबल खबर पहुंचाई, तिब्बत पहुंची। तो बापूजी जब तक माला वगैरह करके बाहर नहीं निकलते, भले अरबों खरबों का करोड़पति अरबपति होगा, बापूजी के सिद्धांत रहे। तो बापूजी जब तक नियम वगैरह नहीं करते थे दोस्तों, तब तक वो किसी से बात नहीं करते थे, बाहर नहीं निकलते थे कुटिया से। तो उसको बाहर आके ऐसा इलाज किया, भैया तेरे कितने पैसे दिए, तेरे जो भी धन दौलत ले जा, और मेरा समय मतलब जो है तेरे से कई गुना मेरा ज्यादा समय कीमती। दोस्तों उसको डांट दिया था, एक बार बापू ने सत्संग में बताया था। तो अपना नियम होना चाहिए। आज के युवाओं को सफल होना चाहता है, लेकिन कोई नियम नहीं उसका, कोई रोशनी करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और जो भी करे वो सफल होना चाहता है। तो दोस्तों अपने नियम में आप बंधना सीखो। जो भी आपके नियम है, सुबह में मॉर्निंग वॉक है, या सुबह में आप 5 बजे उठते हो, 4:30 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो, एक नियम होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। कोई भी एक स्पिरिचुअलिटी भजन आप दैनिक रोज सुनना चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट का भजन कीर्तन घर में लगे, तो उससे हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। लेफ्ट ब्रेन तो रहता ही रहता है, लेकिन राइट ब्रेन को भी अगर एक्टिव करना है तो भजन स्पिरिचुअलिटी ध्यान से इसका डेवलप जल्दी होता है। तो दोस्तों हमारे नियम में जब तक जीवन में कोई नियम नहीं होगा, कोई संकल्प नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ के अंदर। तो हमारा नियम जब तक अगर नहीं होगा जीवन में, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। ये करो। और दूसरा है कि हमारी बैठक अच्छे लोगों में रहो। आप फॉलो किसको करते हो? देखो, अगर गंदा व्यक्ति है या गलत संस्कारों में, लेकिन अगर वो अच्छे गुरु के पास चला गया है तो उसके संस्कार हल्के हो जाएंगे और एकदम वो छोड़ देगा, और अच्छे संस्कार, अपने हल्के संस्कार छोड़ के अच्छे संस्कार वो ग्रहण कर लेगा। भक्त उंगली माल की कथा आपने सुनी, वो डाकू था बड़ा, और कितने हजारों लोगों की उसने उंगलियां काट ली थी। भक्त उंगली माल उसको बोलते हैं। फिर उसका ना एक बार गौतम बुद्ध के पास चला गया, ऐसे ही लूटते लूटते करते गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है भैया। तो गौतम बुद्ध के ने जब शिक्षा दी, तो ऐसी शिक्षा हुई कि उसने अपना उंगलियां जो लोगों की काटता था वो बंद कर दी, भक्त उंगली माल, और बहुत बड़ा वो हो गया ज्ञानी, और लोगों को प्रवचन वगैरह करने लग गया। तो आप किसको फॉलो करते हैं? जीवन में गुरु होना चाहिए। आप जिसको भी फॉलो करो, वो अच्छे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपके जीवन में रोल मॉडल होना चाहिए। आप जिनके साथ बैठोगे वैसे व्यक्ति बन जाओगे। अगर आज हमारा जैसे देश विदेश में लोगों से परिचित हो गया, आज मैं विदेश 5-6 बार जा आया, तो कई लोगों से, बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो गया, तो आज हमको ज्ञान वगैरह वहीं से मार्गदर्शन हमसे मिल जाता है। तो आप अच्छे लोगों में बैठो, बड़े लोगों में अगर आप बैठोगे तो आपके बड़े स्तर की ज्ञान होगी। आप छोटे में रहोगे तो छोटे स्तर के व्यक्ति बन जाओगे। फैसला आपको करना है कि रोल मॉडल किसको बनना है। जो जो संतों की शरण में गया, जो जो गुरु की शरण में गया, तो दोस्तों वो चमके और महान बन गए दोस्तों। साधारण से साधारण महान इंसान बन गया। इसलिए आप रोल मॉडल आपका सही करे, गुरु आपका सही करे। चुनाव दोस्तों आपका है, चयन आपका है, आप कौन सा करें। और जो भी बोले वो तथ्यपूर्वक बोले, सोच समझ के बोले, क्योंकि बोलने की भी एक कला होती है। आपने सही शब्दों का प्रयोग करें अपनी भाषा के अंदर, क्योंकि चयन दोस्तों आपका है। आप जो भी बोले वो मतलब जो सोच समझ के बोले, और जो बोले उस पर अमल करें दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो और स्वयं भी उस पर अमल नहीं कर रहे। इसलिए अमल होना चाहिए। धन दौलत की कोई कमी नहीं, आपके पास पैसा ही हो जाएगा। बस नियम संयम से आप जीवन की शुरुआत करें। अपने नियम से रोज का काम करें, रोज का काम रोज करें, लिस्टेड करें, गोल सेटिंग करके काम करें। तो दोस्तों रोजी रोटी की तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी आपके लिए। बाएं हाथ का खेल है ना। आप ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, नारायण का नाम लेके कार्य शुरू करें। तो दोस्तों गुरु के बिना मतलब जो है कहते हैं कि गति नहीं है, और गुरु हो जाएंगे तो आपके सारे कार्यों में गति आ जाएगी। तो दोस्तों गुरु बना लीजिए अपने जीवन में, और इस जीवन को सबल कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और हाँ दोस्तों लाइक तो बना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश।